दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, कुछ दिनों के लिए वो अपने घर आती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है, ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर लेट जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर एक और लड़का आता है जो उसी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़का बैठने की कोशिश करता है, वो लड़की उससे मना करती है कि प्लीज यहाँ मत बैठो, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। जो आसपास के जो लोग होते हैं, ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, वो भी उस लड़के को भला बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन लड़के की भी जिद थी कि मैं बैठूंगा तो इसी सीट पर बैठूंगा। दोस्तों, वो लड़की हार मान जाती है। अंत में जो लड़का होता है वो उसी के साथ में उसी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, दोनों की परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। दोनों को ही एक सीट पर रात बितानी थी, लेकिन उन दोनों ने एक ही सीट पर अपनी रात गुजारी। जब सुबह होती है तो उन दोनों के बीच में जो कुछ था वो बहुत बदल चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम अंशु होता है, जो 24 साल की खूबसूरत लड़की होती है, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर, बिहार में उसका घर होता है, वहां से आ रही थी। वैशाली एक्सप्रेस वे 15 नंबर सीट पर वो बैठी हुई थी। जब वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है आराम से, तब ट्रेन चल पड़ती है। तो उसके बाद एक बुक को निकाल करके वो पढ़ने लग जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर एक लड़का भटकते भटकते आता है, जिसकी उम्र 28 से 30 साल के बीच में होती है, जिसका नाम सूरज होता है। आता है, उसी सीट पर अपना बैग रखता है और वहां बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़का वहां पर बैठने की कोशिश करता है, अंजू उसको मना करती है, कहती है कि ये मेरी सीट है, इस पर कहां बैठ रहे हो। सूरज कहता है कि क्यों, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा भी पैसा है, मैं भी कहीं बैठ सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी जाऊंगा अपनी टिकट से। जब कहती है कि इस सीट पर तुम नहीं बैठ सकते, मैं इस सीट पर तुम्हें नहीं बैठने दूंगी। सूरज कहता है कि भाई मैं तो जाऊंगा तो इसी सीट पर जाऊंगा, और कहीं मुझे बैठना ही नहीं है। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। तभी जो अगल बगल के लोग होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं कि सूरज से कहते हैं कि अकेली लड़की को देखकर तो परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, और ज्यादा बदतमीजी करोगे तो अभी पुलिस वाले आएंगे, फिर तुमको बताएंगे। वो कहता है कि भाई जो कोई आएगा तो देखा जाएगा, तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने मन से कर रहा हूँ, ज्यादा परेशानी हो रही थी तो बोले मुझे थोड़ी जगह दे, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। वो लोग बोलते हैं कि नहीं बैठने देंगे। तब वो लड़का कहता है कि नहीं बैठने दोगे तो जहां हो वहीं चुप रहो, मैं जाऊंगा, इसी सीट पर बैठ कर जाऊंगा। ये सुनकर सभी वहां पर चुप हो जाता है, कौन किससे लगे इतना। दोस्तों, जब वो जिद करके बैठ ही जाता है तो अंजू भी जो है अब क्या ही करती, अब उसको निहारने लगती कि कहीं चोर है, क्या है, सरफिरा है, क्या है जो मेरे पास ही बैठने की जिद में लगाए हुए है। निहारती है, उसको देखते हुए वो चुप से एक फोटो खींच लेते हैं अपने मोबाइल फोन में। उसके बाद वो चुप से लेट जाती है। जब लेटती है तो सूरज को अपने पैर से धक्का मारती है, ठोकर मार देती है। सूरज कहता है कि मैडम, इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं मैं भी एक इंसान ही हूं, इस तरीके से जो पैर से धकेल रही हो अच्छी बात नहीं है। तो अंजू कहती है कि फिर उतर जाओ ना, इस सीट पर क्यों बैठे हो, मैंने मना किया था, मेरी सीट है, मुझे आराम की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तो सूरज कहता है कि तुम्हारी सीट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे लात मारोगी। वो बोली मेरी मर्जी, मैं तो जैसे मन करेगा मैं वैसे बैठ के जाऊंगी, मेरी सीट है। तो मुझसे ज्यादा बनने की कोशिश की तो मैं आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों, सूरज कहता है कि मैं कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा लड़का नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। अब तक तो ट्रेन फुल स्पीड में चल रही थी। 1 घंटे बाद टीटी आता है। उसके बाद आके अंजू से बोलता है कि हाँ मैडम, टिकट दिखाइए। वो अपना टिकट बैग में ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसका टिकट जो था वो उसे मिलता नहीं है, क्योंकि उसने टिकट शायद लिया ही नहीं था। टीटी बोलता है कि मैडम जल्दी करो। वो बोलती है सर मुझे लगता है मैं अपना टिकट भूल आई हूँ। उसे याद आता है कि जिस पर्स में वो उसका टिकट था वो सब तो कमरे पर ही छोड़ आई है।
वो कहती है कि सर मैं भूल गई हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, लेकिन मेरा नाम अंजू है, 24 साल मेरी उम्र है, देखिए आपके रजिस्टर डायरी में लिखा होगा और ये सीट मेरी ही है। तो टीटी कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा मैडम, आप टिकट दिखाइए वरना आप दूसरा टिकट बनवाइए। अब अंजू जो है वो परेशान हो जाती है, कहती है सर मेरी ये सीट है, मैं दूसरा टिकट क्यों बनवाऊंगी। वो कहता है कि बनवाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है, या तो फिर आप टिकट दिखाइए या फिर दूसरा टिकट बनवाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इससे उतर जाइए। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। टीटी कहता है अगर नहीं है तो आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। अब तक तो सूरज देख रहा था, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है सर इन्हीं की जब ये सीट है, आपके चार्ट में नाम लिखा है, तो आप क्यों नहीं मानते, किसी का विश्वास करना चाहिए ना। अब दोस्तों जब टीटी सुनता है तो भटक जाता है और कहता है कि मुझे भड़काओ मत, ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी टिकट कहाँ है। बोलता है मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, मेरी वेटिंग टिकट है, मेरे पास टिकट है। तो कहता है कि फिर किस हैसियत से तुम इस सीट पर बैठे हुए हो। अब दोस्तों सूरज भी भड़क जाता है, कहता है जिस हैसियत से रेलवे ने टिकट काटा है, जिस हैसियत से उसके पास सीट नहीं था, उसको एक वेटिंग टिकट दिया गया था, उसी हैसियत से हम जा रहे हैं, हमने पैसे दिए हैं और मेरी मर्जी है, मैं जहां भी बैठकर जाऊंगा और जहां मन करेगा वहां जाऊंगा। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद टीटी बोलता है कि मुझसे बहस मत करो, मुझे टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाता है तो कहता है कि तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम इसमें क्यों बैठे हुए हो। बोला मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन इसमें 4-6 ही सीटें होती हैं, अब उसमें वेटिंग लेके कहाँ बैठूंगा, इसमें सैकड़े सीटें होती हैं, तो मैं कहीं भी बैठ कर चला जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों उसके बाद में टीटी टिकट चेक करता है और चेक करने के बाद अंजू से कहता है कि हाँ मैडम लाइए 1900 रुपए लाइए, आपका 1900 रुपए बन रहा है और टिकट बनवाइए, आपको नया टिकट बनवाना होगा। अब वो कहती है कि सर, वो रोने लगती है, कहती है सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 250-300 रुपए है, वो भी मैं स्टेशन पर उतरूंगी, अपने घर तक पहुंचूंगी, ऑटो करूंगी, रिक्शा करूंगी, उसका किराया है, मेरे पास और पैसे नहीं है। वो कहता है, टीटी बहस करने लगता है तो सूरज कहता है कि ऐसा है 1900 रुपए आप मुझसे ले लीजिए, आप टिकट बना दीजिए। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो टीटी जो है वो 1900 रुपए उससे ले लेता है, टिकट बना देता है और अंजू के हाथ में वो टिकट दे देता है। अंजू टिकट लेते ही खुश हो जाती है। अब सारे लोग भी देखने लग जाते हैं कि हाँ यार देखो कैसा बंदा है, 1900 रुपए दे दिए, टिकट बन जाता है। तो उसके बाद जो अंजू है उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाती है और वो अपना जो पैर, उसको जो ठोकर मार रही थी, उसको वो थोड़ा अपने समेट लेती है और कहती है कि सर आप सही ढंग से बैठ जाइए। सूरज कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप जैसी बैठ रही हैं आप वैसे बैठे रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं ऐसे बहुत धक्का खाया हूँ, बहुत लात जूते मैंने खाए हैं अपनी जिंदगी में, मैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक से बैठा हूँ। अंजू बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि सर सॉरी, आप आराम से बैठ जाइए। कुछ देर के बाद में दोस्तों वहां पर चिप्स, कुरकुरे और जो होते हैं ट्रेन में डोलते हैं ना बिकते हुए, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने के लिए आता है, जो सूरज जो है वो बहुत सारी चीजें लेता है। उसके बाद अंजू की तरफ एक दो चिप्स जो होती है उन्हें बढ़ा देता है और कहता है कि खा लो मैडम। कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, शुक्रिया सर। कहता है नहीं खा लो, ले लो। अब दोस्तों लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं, उनको अगर चिप्स दो, कुरकुरे दो, तो लेस वगैरह दिखाओ, कोल्ड ड्रिंक दिखाओ, तो कितनी देर तक मना करती हैं। अंत में जो अंजू होती है वो उसमें से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। जब खाना शुरू करती है तो 5 से 6 पैकेट्स वो खा जाती है। तो दोस्तों दोनों में थोड़ी दोस्ती होती है, वो और ज्यादा सिमट जाती है, आधा सीट उसके लिए छोड़ देती है सूरज के लिए, कहती है सर आप आराम से बैठ जाइए। और उसके बाद वो अपनी किताब निकालती है यूपीएससी की, उसको पढ़ने लग जाती है। सूरज देखता है, कहता है कि आप क्या करती हैं, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं। अंजू कहती है कि मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ। सूरज कहता है कि तैयारी कहाँ पर पहुंच गई है, कितनी तैयारी हो गई है। वो कहती है कि मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, 2 बार मैंने प्री का एग्जाम दिया है, प्री मेरा निकल चुका है, लेकिन मेंस तक मैं अभी नहीं पहुंच पाई हूँ, मेंस नहीं निकल पाता है। तो उससे रिलेटेड जो है सूरज उससे क्वेश्चन करने लगता है। सूरज उसको बताती है, सूरज उसको कुछ बताता है, कुछ अंजू उससे बताती है, कुछ नहीं भी बता पाती जो पूछता है। दोस्तों जो अंजू होती है
उसे सूरज कुछ बताता है और हैरान हो जाती है कि इतना कैसे जानते हैं ये यूपीएससी के बारे में। तो सूरज कहता है कि अभी आप जो कर रही हैं, पहले मैं भी वही करता था, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, तो आपने छोड़ क्यों दिया? अंजू बोलती है। सूरज कहता है मैंने छोड़ा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, पीसीएस ऑफिसर हूँ, बिहार में एक नायब तहसीलदार हूँ, तो मुझे जरूरत ही नहीं है तैयारी करने की। तो जो दोस्तों जैसे ही उसने ये सब सुना, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। वो अपना कान पकड़ लेती है, कहती है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर अंजू कहती है सर आप पहले क्यों नहीं बताए कि आप ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं? तो सूरज कहता है कि पहले बता देता तो तुम्हारे लाठी मार कैसे खाता। दो और ज्यादा अंजू शर्मिंदा हो जाती है, अपना कान पकड़ लेती है और कहती है सॉरी सर। कहता है कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो चलता ही रहता है। अब दोस्तों उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों काफी बातें करते हैं और उसके बाद जब रात को 12 बज जाते हैं, आप दोनों को ही नींद आने लगती है। दोनों अंजू कहती है कि सर आप सो जाइए पूरी सीट पर, मैं थोड़ी सी जगह इस सीट पर लूंगी, वहां मैं बैठ जाऊंगी। तो सूरज कहता है कि ये तो अन्याय होगा, आपकी सीट है और आप बैठ कर जाएंगी, मैं लेट कर जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने वो कहता है कि आपने इतना बैठने के लिए दे दिया मुझे, वही बहुत है, आधे में आप बैठ जाइए, आधे में मैं बैठ जाऊंगी। वो सीट का डिवीजन कर लेते हैं, आधे आधे में वो दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ती जाती है, नींद जो है वो हावी होती जाती है, नींद उन्हें आने लगती है। दोनों धीरे धीरे सरकते सरकते एकदम लंबे हो जाते हैं, यानी दोनों सो जाते हैं। एक का सर उधर होता है, एक का सर उधर होता है, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में होते हैं, वहां सो जाते हैं। अब दोस्तों बीच बीच में उन दोनों की आंखें भी खुल रही थी। तो उसके बाद एक दूसरे को देखा, फिर सो गए। ऐसा उनके साथ कई बार होता है। जब सुबह हुई तो सब लोगों को पता चला कि पीसीएस ऑफिसर है ये जो लड़का है सूरज। तो उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि बोले कि सर हमको पता नहीं था, आप पहले बता दिए होते तो हम आपके लिए पूरी सीट खाली करा देते, हम अंजू को भी यहाँ से हटा देते, आप पूरी तरह से सोकर जाते, हमने आपको उल्टा सीधा बोल दिया था। तो सूरज बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले जब चलता था, तैयारी करता था, तो बहुत सारी मैंने ठोकरें खाई है, इसी तरह से मैं जाता था, जनरल में जाता था, बहुत धक्के मैंने खाए हैं। फिर अंजू कहती है कि आप दिल्ली किस लिए गए थे? बोला मैं सरकारी काम से गया था, कल का ही मेरा टिकट था आने का, लेकिन अब मैं वहां पर चला गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जहां पर मैं पहले रहता था। पहले मैं मुखर्जी नगर में रहता था, जब वहां पर गया था तो उन लोगों ने मुझे रोक लिया था, तो आज का मेरा आना हुआ और आज का मैं टिकट निकलवा कर तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था आपका, मैंने जब टिकट निकलवाया, तो इसीलिए मैं कल चला आया होता, तो तुम्हारी मार शायद मैं नहीं खाता। अब दोस्तों इतना सुनकर अंजू भी हंसने लग जाती है, कहती है कि सर आप कितनी बार बोलेंगे कि आपने मुझे कितना मारा। तो वो आईपी जो आई पीसीएस ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कैसे भूलूंगा, आपने मुझे इतनी लातें मारी हैं। उसके बाद सूरज जो होता है, सूरज की जो ड्यूटी है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, नायब तहसीलदार के पद पर। वो दोनों उतरते हैं, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातें करना वो शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अंजू कहती है सर मुझे आपकी कभी भी जरूरत पड़ेगी तैयारी में, यूपीएससी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कहता है कि कोई बात नहीं, आपको जितनी मेरी हेल्प चाहिएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। 2021 में उनकी मुलाकात हुई थी और 2023 तक आते आते दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, दोनों में प्रेम हो जाता है और प्रेम इस कदर परवान चढ़ता है कि वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और फिलहाल वो अंजू जो है वो तैयारी कर रही है और सूरज सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।